ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का शो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज के मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर हमें श्यामी जिन और जेओस का रियूनियन देखने को मिला। और साथ ही में साथ न्यू जजमेंट डे और उसके साथ ही साथ व्हाइट सिक्स के मेंबर का भाई मैच भी हमें देखने को मिला। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर हमें कई सारे कमाल की चीज़ देखने को मिली। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग करते हैं हमारे गुंठर। भाई गुंठर अपने हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आते हैं और भाई गुंठर आते ही अपना प्रोमो का चालू कर मतलब अपना प्रोमो देना चालू कर देते। वो बोलते कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन बन के दिखाऊंगा तुम्हें। तभी हमारे रिवाइवर रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन ने बोला है कि तुमने मुझे अगली बार जब पिन किया तो वो पिन मतलब एकदम सही पिन नहीं था, इसलिए ट्रिपल एच ने मुझे एक और मौका दिया है। अगले पीपीवी के अंदर मैं तुम्हारे साथ मैच हासिल करने वाला हूँ हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरे हिसाब से इनका मैच भी फिक्स कर देने वाले हैं अगले पीपीवी के अंदर। भाई उसके बाद हमें सैमी जन और लुडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैच एकदम एक प्रॉपर रेसलिंग मैच था। भाई 15 से 20 मिनट तक हमें हार्डकोर रेसलिंग देखने को मिला। भाई इस मैच का क्वालिटी भाई रेसलिंग के मामले में तो मेरे हिसाब से 5 स्टार रेटिंग वाला था। भाई मैच में बूच भी मतलब इंटरफेरेंस करने का कोशिश करते, लेकिन उसके बावजूद भी सेमस यहाँ में विक्ट्री ले लेते। भाई मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को सेमस के ऊपर कुछ मतलब स्पेशल ध्यान देना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से सेमस को एक ना एक चैंपियनशिप बेल्ट तो देना ही चाहिए। भाई उसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते। भाई डेमियन प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, वो फेन वाले को कॉल आउट करते। भाई उसके बाद फेन वाले स्क्रीन के ऊपर आते और मतलब अपना नए जजमेंट डे के साथ आते हैं, जिसके अंदर भाई मामी और डेमियन प्रीस्ट हमारी जो होती है भाई वो निकल चुकी है। भाई जजमेंट डे के अंदर से भाई मामी और डेमियन प्रीस्ट को इन्होंने निकाल दिया। भाई न्यू जजमेंट डे के अंदर कैली तो हमारी जेडिंग मैकडोनाल्ड डॉम और उसके साथ हमारे भाई क्या उनका नाम भाई ली मॉर्गन है। भाई मतलब यहाँ पे फेन वाले बोलते कि हमारे जजमेंट डे के अंदर कोई लीडर नहीं रहा, लेकिन तुम खुद को लीडर समझने लगे थे, इसलिए तो हमने तुम्हें ही जजमेंट डे से निकाल दिया। और ये है हमारा असली जजमेंट डे, जिसके अंदर कोई भी लीडर नहीं है, सब आपस में एक एक लीडर है। भाई इसके बाद मतलब हमारे सेना बेजलर और जोई स्टार का मैच देखने को मिलता है एक्सट्रीम के अंदर। भाई मैच खत्म होने के बाद भाई जोई स्टार वगैरह मतलब उनके टीम के सारे मेंबर मिलकर उस रेसलर के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन भाई आज उनका अटैक सक्सेस नहीं हो पाता है। भाई आज डैमेज कंट्रोल फिर से आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण उनको रिंग छोड़ के भागना पड़ता है। भाई उसके बाद चैट गेवेल के जो दो लौंडे हैं ना भाई, क्रेड ब्रदर्स, भाई उनके साथ आकर मैक्सटन डुपिट कुछ बात कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे छोटा डॉन हमारे चैट गेवेल आ जाए तो मैक्सटन डुपिट को भगा देते कि तुम हमारे साथ बात करने क्यों आए हो, चलो भाग जाओ इधर से। उसके बाद वो भी चले जाते हैं वहाँ से। भाई उसके बाद हमें कैरन टोस्ट के टीम का मतलब प्रोमो बार देखने को मिलता है भाई न्यू डे के खिलाफ। भाई उसके बाद सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं। सीएम पंक बोलते हैं भले ही मैं समरस्लैम के अंदर हार गया, लेकिन मैं अब फाइनली रिकवर हो चुका हूँ पूरी तरह से, मैं कभी भी कहीं पर मैच रेसल कर सकता हूँ। मुझे रिकवर होने के लिए 9 महीने का टाइम चाहिए था, लेकिन मैं 5 महीने में मतलब रिकवर होकर दिखा चुका हूँ तुम सबको। भाई इसके बाद सेतोलन आते हैं। सेतोलन आके मतलब आज मतलब सेतोलन मारने के मूड में थे या फिर मार खाने के मूड में, भाई आप जो बोल सकते हो, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे पता चल जाने वाले हैं। भाई सेतोलन जैसे रिंग के अंदर अटेंड करते हैं, सीएम पंक भी मतलब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी हमारे कैमरा जाते हुए ऑडियंस के बीच में जहाँ भी ड्रू मैकेंडर बैठे होते। भाई ड्रू मैकेंडर अपना प्रोमो कर चालू करते। भाई प्रोमो के एंडिंग में ऊपर फिर से सीएम पंक को उनका वाइफ का मतलब जो ब्रेसलेट है भाई वो दिखा देते। भाई ये देखते ही सीएम पंक ड्रू मैकेंडर को और भागने चालू कर देते और भाई रिंग में बसते हमारे सेथ रॉलिन्स भाई, जिनके ऊपर ब्रॉन्सन रीड आके अटैक कर देते, क्योंकि हमारे जो भाई आदम पीस है भाई वो ब्रॉन्सन रीड को मैच ही नहीं दे रहे थे। उसके ऊपर ब्रॉन्सन रीड ने बोला मैं अपना मैच खुद ही ले लूँगा, मैं किसी एक रेसलर के ऊपर अटैक करूँगा जिसके कारण मुझे उसके साथ मैच भी मिल जाएगा। भाई मतलब ब्रॉन्सन रीड जो ढोए है भाई मतलब सेथ रॉलिन्स को, भाई उनका जो फिनिशर है ना भाई सुनामी, वो मतलब 5 से 6 बार भाई रिंग के अंदर भाई सेथ रॉलिन्स के ऊपर लगाए। भाई सेथ रॉलिन्स मतलब बहुत ही बुरा हाल हो चुका था उनका। भाई उसके बाद रेफरी और सारे गार्ड वगैरह आते। भाई उनके आने के बावजूद भी मतलब फिर से 5 से 6 बार उनका फिनिशर लगाया। मेरे हिसाब से सुनामी को उन्होंने 10 से 12 बार तो लगाया ही होगा सेटोलिन को। भाई सेटोलिन का हालत मतलब पूरा बेहाल हो चुका था, भाई उनके मुंह से खून निकलना चालू हो गया था। भाई आज मतलब सेटोलिन का बहुत ही बुरा हाल हुआ। मेरे हिसाब से बर्लिन के अंदर जो इनका पेपर होने वाला है ना अगले महीने में, भाई उसके अंदर भाई सेटोलिन और ब्रॉन्सरिट का मैच तो जरूर रखने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। भाई ब्रॉन्सरिट मतलब एकदम तगड़ा वाला ढोए भाई सेटोलिन को। सेटोलिन आए तो थे सीएम पंक को मारने के लिए भाई, लेकिन मार खा के चले गए। भाई मैंने ऐसा क्यों बोला था, मार खाने के लिए या फिर मारने के लिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। भाई उसके बाद हमें न्यू डे का मैच देखने को मिलता है कैरन क्रोस के दोनों मेंबर के ऊपर, लेकिन कैरन क्रोस बीच में आ जाते और भाई जैसे वो मिलकर अटैक करना चालू कर देना, हमारे जो एनएक्सटी के मोटे रेसलर है ना भाई उनका रिटर्न देखने को मिलता है। वो आते
कैरन को उसके दोनों मेंबर को अटैक करते और कैरन को उसको मार के भी रिंग से भगा देते। भाई उसके बाद न्यू डे मैच में विक्ट्री भी लेती है। भाई उसके बाद इन दो कोफी किंगस्टन तो बहुत ही खुश थे इनको देख के, लेकिन जेबी रूट्स मतलब खुश नहीं थे। भाई जेबी रूट्स को मतलब इनके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। बैक स्टेज भी जेबी रूट जाके बोलते कोफी किंगस्टन ये हमारी टीम में कैसे जुड़ गया। कोफी किंगस्टन बोलते हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है, ये जुड़ गया तो कुछ नहीं होगा हमारे साथ। भाई उसके बाद जेबी रूट्स मतलब बहुत ही गुस्से में थे। मेरे हिसाब से बहुत जल्द हमें जेबी रूट्स का हिल टर्न देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जेवियर बहुत ही मतलब पहले से रूमर आ रहा था कि भाई न्यू डे का ब्रेकअप होने वाले। भाई उसके बाद ऑस्टिन टेरियर और ग्रेसन वाला का मैच देखने को मिलता है ऑसम ट्रूथ के साथ। भाई मैच में आर्थर के वही मतलब सारे हरकतों के उल्टी सिल्टी हरकतों के बच्चे थे। भाई मीज मैच में मतलब विक्ट्री नहीं ले पाए, भाई हार चुके हैं। भाई मीज मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे आज आर्थर के ऊपर। भाई मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द आर्थर के ऊपर मतलब मीज का हमें हिल्टन देखने को मिलने वाला है। भाई मेरे हिसाब से इनके टीम के ब्रेकअप के बजाय ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर के टीम का ब्रेकअप हमें दिखाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को। भाई उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर मतलब बैक स्टेज दिखाए जाते हैं और सिंपल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मतलब ओपन चैलेंज दे रहे थे कि वो बोल रहे थे कि मैं एक रियल चैंपियन हूँ, मैं कभी भी किसी वक्त चैंपियनशिप को डिफेंस कर सकता हूँ, और जिसको भी मेरे साथ मैच रेसल करना है ना भाई वो आके मुझे चैलेंज करे, मैं उसको मौका जरूर दूंगा। भाई उसके बाद हमें फिर से डेमिन प्रीस्ट और हमारे जो जेडी मैकडन है भाई उनका बीच में मैच देखने को मिलता है। भाई डेमिन प्रीस्ट पहले ही मतलब अपना टाइटल हार चुके हैं, इसके मतलब इसके लिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। भाई उन्होंने जेडी मैकडन को बहुत ही बुरी तरह से पेला। उसके बाद भाई फिन बलर और जजमेंट डे के सारे मेंबर आ जाते। भाई डॉम डॉम और लिव मॉर्गन पीछे लिव मॉर्गन डेमिन पिस्ट के सामने आ जाते, जिसके कारण पीछे से डॉम डॉम आकर डेमिन पिस्ट के पैर के ऊपर अटैक कर देते, वो गिर जाते। उसके बाद लिव मॉर्गन और डॉम डॉम मिलकर यहाँ पे अटैक करना चालू कर देते भाई हमारे डेमिन पिस्ट के ऊपर। भाई उसके बाद मामी आते, भाई मामी आते डॉम डॉम भाग जाते लेकिन लिव मॉर्गन को पकड़ लेते। मामी उसके बाद बैरिकेड के ऊपर लेके मतलब लिव मॉर्गन को 4 से 5 बार उनको पटकते हैं। लिव मॉर्गन का तो मतलब होश ही उड़ गया था। उसके बाद मतलब टेबल्स के ऊपर मतलब सजा रहे थे और भाई उनको पावर बम लगाने ही वाले थे, डॉम डॉम पीछे से ले जाते। उसके बाद वो रिंग्स में जाके जेडी मैकडोना को भी बहुत ही बुरी तरह से मारते। उसके बाद फाइनली डेमिन पीस्ट और हमारी मामी का एक न्यू टीम मतलब हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। भाई सिंपल ये जाके जजमेंट डे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। भाई इनका टीम का कुछ नाम भी रखा है भाई इन लोगों ने, मेरे हिसाब से वो नाम भाई मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी। भाई उसके बाद हमें फिर से बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सोनिया डेविल, जोई स्टार्क और हमारे जो वही वो कौन है भाई उन रेसलर का नाम मुझे भाई एक और रेसलर का नाम मुझे याद नहीं है भाई, वो जाके हमारे जो होते हैं भाई डैमेज कंट्रोल उनके ऊपर अटैक करती है, उनके एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से इंजर कर देते हैं। आज यूएफसी का मतलब मैच था डैमेज कंट्रोल के साथ सेना बेजलर के साथ। भाई इस मैच के अंदर भाई हमारे जो सेना बेजलर सोनिया डेविल के साथ भाई मैच था। भाई मैच के अंदर सोनिया डेविल मैच में विक्ट्री ले ली थी क्योंकि डैमेज कंट्रोल के सारे मेंबर इंजर थे। भाई उसके बाद सैमी जन बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके थे मैच में हारने के बाद। जे उसो को दिखाया जाता है, जे उसो आके सैमी जन को मोटिवेट करते कि अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर तुम ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करना, और ब्रॉन ब्रेकर को जैसे चैलेंज करोगे मुझे पता है यार तुम जीत जाने वाले हो मैच में, और फिर से तुम्हारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तुम्हारे पास आ जाने वाले। और डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मैच को फिक्स भी कर दिया भाई अगले मंडे नाइट रॉ के लिए। भाई उसके बाद छोटा डॉन ग्रेट ब्रदर्स आते। भाई उसके बाद हमें वाइट सिक्स के सारे मेंबर का एंट्रेंस देखने को मिलता है। भाई सारे मेंबर एक साथ आए थे। भाई डेक्स्टर लूमिस, एरिक रोवन, भाई इन लोगों को तो आपको जानते ही होंगे ये लोग भाई। और उसके साथ ही साथ एनएक्सटी के एक और रेसलर भाई आए थे भाई इनके टीम के अंदर। भाई आज मैच रेसल कर रहे थे डेक्स्टर लूमिस और एनएक्सटी के जो एक और बंदा है और भाई एरिक रोवन, और हमारे जो अंकल आउडी है वो ब्रे वाइट को पूरी तरह से कॉपी कर रहे थे। चेयर में आके सीधे ब्रे वाइट के स्टाइल में बैठते। भाई मैच का क्वालिटी बहुत ही अच्छा नहीं था या फिर बहुत ही बुरा भी नहीं था। भाई मैच में वाइट सिक्स को विक्ट्री मिल चुका है, जिसके ऊपर हमारे अंकल आउडी हंस भी रहे थे, आप देख सकते हो। भाई इसके बाद ज़्यादा कुछ भी नहीं था। भाई आज फाइनली वाइट सिक्स का हमें पहला मैच देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के ऊपर। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करना।